अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको ANF एंटी नारकोटिक फोर्स के रैंक स्ट्रक्चर, प्रमोशन क्राइटेरिया और ड्यूटीज़ के बारे में डिटेल से बताऊंगा। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि एंटी नारकोटिक्स फोर्स मिनिस्ट्री ऑफ एंटी नारकोटिक्स के अंडर आता है और उसके ऊपर जो सीनियर कमांड होती है वो पाकिस्तान आर्मी की होती है। ANF की जो बेसिक ड्यूटीज़ हैं वो हैं स्मगलिंग की रोकथाम। मुल्क में कहीं पे भी मंशियात का स्मगल हो रहा हो, मंशियात की ख़रीद व फ़रोख्त हो रही हो, बेसिकली उसको रोकना ANF का काम है। ANF के जो शोल्डर रैंक्स हैं उनमें से सबसे पहला जो रैंक है वो है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, और ASI का जो बेसिक पे स्केल है वो BPS 9 है और शोल्डर पे उसका 1 स्टार लगा होता है, जैसा कि मैंने स्क्रीन पे आपको दिखाया है। शोल्डर रैंक ANF में जो भी हो वो एज ए कमांडर अपनी फ़राइज़ सरअंजाम दे रहा होता है। ASI अपने एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में कमांडर होता है और जहाँ कहीं पे भी नाका लगाना होता है वहाँ पर ASI एज ए कमांडर अपनी ड्यूटी सरअंजाम दे रहा होता है। उसके अलावा जो भी टास्क उसको मिलते हैं एज ए कमांडर वो सारे टास्क को लीड कर रहा होता है। ये ASI की ड्यूटीज़ हैं। बेसिकली जो ड्यूटियाँ हैं वो 8 घंटे की ड्यूटी हैं, 8 घंटे बाद ड्यूटी ऑफ हो जाती है। अच्छा, ANF का जो ASI है उसका प्रमोशन क्राइटेरिया कुछ यूँ है कि कम से कम उसको 4 साल लगते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उसको 8 साल लगते हैं। उसके बाद उसने सब इंस्पेक्टर प्रमोट होना होता है। ASI के बाद जो सेकंड रैंक आता है वो है सब इंस्पेक्टर। सब इंस्पेक्टर ASI प्रमोट होके भी बन जाता है और डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर भी भर्ती होता है ANF में एज ए सब इंस्पेक्टर। ANF का जो सब इंस्पेक्टर है उसका पे स्केल BPS 14 है और यह सब इंस्पेक्टर का जो रैंक होता है वो सेम लाइक पुलिस होता है, 2 स्टार लगे होते हैं कंधे पे। अच्छा, ANF की जो ड्यूटीज़ हैं वो सेम लाइक पुलिस है। जिस तरह पुलिस स्टेशन बना होता है पुलिस का, इसी तरह ANF का भी अपना थाना बना होता है। उसी थाने में सब इंस्पेक्टर एज ए थानेदार वहाँ पे अपने फ़राइज़ सरअंजाम दे रहा होता है। उसके अलावा अगर उसी एरिया में कोई नाका लगाना हो तो वहाँ पे सब इंस्पेक्टर या तो ASI को भेजता है या ख़ुद वहाँ पे जाके एज ए कमांडर लीड कर रहा होता है नाके को भी। ये उसके ड्यूटीज़ है। और जो सब इंस्पेक्टर्स की ड्यूटी टाइम होती है वो 8 घंटे की होती है। और अगर कोई स्पेशल ड्यूटी पड़ गई हो तो तब ड्यूटी टाइम उसका इंक्रीज़ हो सकता है, ठीक है। और जो पुलिस के SHO के पास जितने इख्तियारात होते हैं इसी तरह सब इंस्पेक्टर ANF के पास भी सेम इख्तियारात होते हैं। जिस तरह पुलिस SHO किसी के ख़िलाफ़ पर्चा दे देता है, इसी तरह ANF का भी सब इंस्पेक्टर किसी के ख़िलाफ़ पर्चा दे सकता है, उसके इख्तियारात में शामिल है। उसके बाद जो प्रमोशन है सब इंस्पेक्टर टू इंस्पेक्टर, उसमें कम से कम 6 से 7 साल लग जाते हैं। बाज़ दफ़ा 10 साल भी लगते हैं और बाज़ दफ़ा 5 साल भी लगते हैं। उसके बाद सब इंस्पेक्टर प्रमोट होके इंस्पेक्टर बन जाता है। ANF का जो अगला रैंक है वो है इंस्पेक्टर। अब इंस्पेक्टर 2 होते हैं, एक इंस्पेक्टर होता है और एक इंस्पेक्टर लीगल होता है। दोनों का जो पे स्केल है वो सेम है। इंस्पेक्टर का पे स्केल BPS 16 होता है और दोनों को जो फैसिलिटीज़ मिलती हैं वो सेम है। जो लीगल होता है वो कोर्ट के जितने भी केसेस होते हैं उसको डील कर रहा होता है। इंस्पेक्टर अपने एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में ओवरऑल कमांडर होता है। जिस थाने में उसको तैनात किया जाता है वहाँ पे एज ए थानेदार अपने फ़राइज़ सरअंजाम दे रहा होता है और जहाँ कहीं पे स्पेशल नाका लगाना होता है स्मगलिंग के ख़िलाफ़ तो वहाँ पे एज ए कमांडर जाता है। ये उसकी ड्यूटीज़ है। उसके अलावा इंस्पेक्टर टू असिस्टेंट डायरेक्टर प्रमोट होने में उसको कम से कम 5 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 8 साल लगते हैं।
उसके बाद उसने असिस्टेंट डायरेक्टर बनना होता है। एएनएफ में इंस्पेक्टर के बाद जो अगला रैंक होता है वो असिस्टेंट डायरेक्टर होता है, जिसको एडीवी कहते हैं। इसका जो बेसिक पे स्केल होता है वो BPS 17 होता है। ये ओवरऑल अपने एरिया का कमांडर होता है। एज ए ड्यूटी ऑफिसर ये अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा होता है। असिस्टेंट डायरेक्टर से डिप्टी डायरेक्टर में प्रमोट होने के लिए कम से कम जो टाइम लगता है वो 4 साल हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 8 साल। बिटवीन 4 साल और 8 साल के दरमियान असिस्टेंट डायरेक्टर प्रमोट होकर डिप्टी डायरेक्टर बन जाता है। एएनएम में असिस्टेंट डायरेक्टर के बाद जो अगला रैंक है वो डिप्टी डायरेक्टर है, जिसको डीडी कहते हैं। इसका जो पे स्केल होता है ये BPS 18 के इक्वल होता है। एएनएफ का जो डिप्टी डायरेक्टर है उसके अंडर कमांड एएनएफ के 4 स्टेशंस आते हैं। यहाँ पे मैं आपसे एक और इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा। अगर आप डायरेक्ट एंट्री या डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर भर्ती होते हैं एएनएफ में, तो आप प्रमोट होके आपका जो लास्ट रैंक होता है वो डिप्टी डायरेक्टर होता है। ठीक है, बहुत रेयर केसेस में एक आध बंदा डायरेक्टर तक चला जाता है। उसके बाद पाकिस्तान आर्मी की कमांड स्टार्ट होती है। पाकिस्तान आर्मी से 2 ईयर 3 ईयर के पीरियड पे डेपुटेशन पे अफसर्स आते हैं, वो कमांड को संभाल लेते हैं। जो अगला रैंक है एएनएफ का वो डायरेक्टर है। डायरेक्टर बेसिकली पाकिस्तान आर्मी से लेफ्टिनेंट कर्नल डेपुटेशन पे आ जाते हैं, वो कमांड को संभाल लेते हैं। डायरेक्टर के बाद जो अगला रैंक होता है वो रीजनल डायरेक्टर होता है। हर रीजन में एक रीजनल डायरेक्टर बैठा होता है, जो कि पाकिस्तान आर्मी के कर्नल रैंक के बराबर होता है। बेसिकली ये पाकिस्तान आर्मी से डेपुटेशन पे 2 ईयर के लिए एएनएफ में आर्मी अफसर आता है, वो कमांड संभाल लेता है रीजनल डायरेक्टर की। अच्छा, ये जो रीजनल डायरेक्टर होता है इसको डिप्टी डायरेक्टर जनरल भी कहते हैं, जैसे कि DDG भी कहते हैं। DDG के बाद जो अगला रैंक होता है जिसको डायरेक्टर जनरल कहते हैं और DG भी कहा जाता है, ये एंटी नारकोटिक फोर्स का सबसे हाईएस्ट रैंक है। और जो डायरेक्टर जनरल है उसके ऊपर जो कमांड करता है वो मिनिस्ट्री ऑफ एंटी नारकोटिक्स का जो मिनिस्टर होता है वो डायरेक्टर जनरल के ऊपर कमांड करता है। ये थी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एएनएफ रैंक स्ट्रक्चर प्रमोशन क्राइटेरिया। मैं अपनी अगली वीडियो में एएनएफ के सैलरी विद सैलरी स्लिप अपलोड करूँगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।